जोरदार तालियां बजा दो। हाँ जी सबरज जी। जब व्यवधान आता है तब ये मुझे खड़ा कर देते कि तुम जाओ और खुद बातों में लग जाते हैं। देखिए, परम आदरणीय सभी जैन जियो और परम आदरणीय सभी बहन जियो और यहां से नदारद सभी नेताजियों और परम आदरणीय मैं जियो। मैं ज्यादा खून नहीं पीऊंगा, 5 मिनट जिंदा रहूंगा, लेकिन 5 मिनट आप तन मन से सुन ले। एक बार जोरदार ताली बजा कर आप मेरे को सुने। माल खराब कर दिया है, पता नहीं आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई कभी पता नहीं क्यों नहीं जम रहा, बीच में कुछ न कुछ हो ही जाता है। एक कवि पढ़ता है, एक नेताजी हमारे मध्य आ जाते हैं। लेकिन एक बात मैं दोस्तों कहना चाहूंगा, पूरा महीना हम लोगों को काव्य पाठ करते हुआ इतना आतिथ्य जितना हमारे इस जैन समाज ने दूसरों को दिया है, पूरे हिंदुस्तान में और कहीं हमें देखने को नहीं मिला। एक बार जोरदार तालियां अपने लोगों के लिए बजाएं जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की और उनका निमंत्रण पर हर व्यक्ति यहां पर आया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत साधुवाद मैं समिति को देता हूं। आदरणीय सबरस जी। देखिए, मैं हास्य का कवि हूं, ये गीत वीत ये वीर रस ये कुछ नहीं जानता मैं। क्यों? एक बात बता दूं, जितने भी ये गीत लिखते हैं या गजल लिखते हैं, इनमें दिमाग नहीं होता है। ये बिना दिमाग के लिखेंगे और फिर कहेंगे भाइयों इस गीत को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने हृदय से लिखा है। मैंने कहा भैया, मैंने कहा फेफड़ों से लिखा है। अच्छा, राजनीति की बातें हुई, किसी नेता का मजाक उड़ाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ा रहा हो, यदि मैं उसकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, नेता होता क्या है? मैंने तो पारा लिखा नेते पर कि नेता एकम नेता आ, नेता दूनी लेता जा, नेता तिया लेकर झाड़, नेता चौका मुफ्त में घाड़, नेता पंजे रेट बढ़ा, नेता छिक्के पेट बढ़ा, नेता सत्य हाँ जी हाँ, नेता अट्टे ना जी ना, नेता नाम ठूठा, नेता ढाम झूठा। नहीं नहीं धामा जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये आपके लिए नहीं, हमें तो वापस भी जाना। मैंने हाँ, आजा आजा आजा। चाय वालों के लिए कुछ मत कहना, पता नहीं चलता कौन का प्रधानमंत्री हो जाए। खैर, आप चाय पियो, दे दो। चालान मन और लिखी, आप देखें नेता के लिए नेता होता क्या है। देखें कि श्वेत धोती टोपी वाला निकला तो बोली हवा इलू 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 इलू, तन का गोरा मन का काला निकला तो बोली हवा इलू 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 इलू। जनता को पता नहीं लगता है, जब नेता देश को ठगता है तो दिल करता है इलू 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 इलू। ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू, ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू, इलू का मतलब नेता लूलू। नेता लूलू कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जात धर्म लड़ जाता है, कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जात धर्म लड़ जाता है, चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है, जब मरे मुसलमान और हिंदू तो दिल करता है इलू 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 इलू। कुर्सी में हाँ कुर्सी में नेता समाएगो, पूरा देश लूट के खाएगो। कुर्सी में नेता समाएगो। आप ऐसे सुनने से आसाराम बाबू के प्रवचन हो रहे हैं यहाँ पर। देखो, अच्छा एक बात बताऊं कि कांग्रेस हार गई तो मैं एक निवेदन करूंगा। देखिए, जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, अगर वो मेरी बात को माने
और इस कवि सम्मेलन को और अधिक आप लोग ऊर्जावान बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल वहां का मोह छोड़ करके आगे आ जाएं। आपको भी आनंद आएगा और हमें भी आनंद आएगा। आगे बहुत स्थान खाली है, जो लोग भी पीछे बैठे हुए हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं कि शीघ्रता करते हुए आगे आ जाएं। आप कराओ ये व्यवस्था। अब मेरे टाइम पे बताओ वहीं रहो। ये जब कोई और आए तब करना ये सब। मैं इतनी देर, तुम इतनी देर लगाओगे आने में, इतनी देर में तो मैं चला भी जाऊंगा। ताली बजाओ एक बार सीधी सादी। देखिए मैं बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जब कांग्रेस हार गई तो राहुल गांधी गए ज्योतिषी के पास और ज्योतिषी से बोले कि ज्योतिषी जी मेरा हाथ देखो। ज्योतिषी बोला हाथ की बात तो छोड़, तू तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। कि नहीं ज्योतिषी मेरा हाथ देखो। ज्योतिषी बोला राहुल क्या परेशानी है? तो राहुल गांधी बोले ज्योतिषी जी मैं 50 साल का होने वाला हूं, आखिर मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मेरा ब्याह क्यों नहीं हो रहा? ज्योतिषी जी बोले राहुल गांधी तुम्हारे जीवन में 3 गिरह हैं, ये शादी नहीं होने देंगी। राहुल बोले कौन सी 3 गिरह? ज्योतिषी बोला नंबर 1 दिग्विजय सिंह और नंबर 2 नारायण दत्त तिवारी। तेरे लिए लड़की देखने जाते हैं और खुद शादी कर लाते हैं। अब बोलते नहीं शादी कैसे हो। बहुत अच्छे। अब राहुल गांधी बोले ज्योतिषी जी तीसरी ग्रह कौन है? बोले बेटा तीसरी ग्रह तेरी मम्मी। बोले मेरी मम्मी क्यों? कि जहां भी तेरी मम्मी जाती है और तेरे लिए वोट मांगती है तो कहती है मेरे बेटे राहुल को बहुमत दो। पहुंची हो तो दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां आए। मेरे बेटे राहुल को बहुमत दो। अब ले ले बहू कहां से लेगा तू बोल। अब कांग्रेस हार गई। कांग्रेस हार गई तो सोनिया गांधी बोली हमें उन कारणों का पट्टा लगाना होगा। कांग्रेस क्यों हारी? हमें हाईकमान की मीटिंग बुलानी होगी और पट्टा लगाना होगा। सोनिया गांधी ने हाईकमान की मीटिंग बुलाई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, कोई नेता नहीं बता पाया कि कांग्रेस क्यों हारी। सिर्फ मुझे पता है। बताऊं क्यों हारी? लोगों ने वोट नहीं दिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सीधी सी बात है भाई, लोगों ने वोट नहीं दिए, कांग्रेस हार गई। अब इसके बाद में नरेंद्र मोदी और ज्योतिषी के पास गए कि ज्योतिषी जी मेरा हाथ देखो। ज्योतिषी बोले मोदी जी तुम्हें क्या परेशानी? तो मोदी जी बोले ज्योतिषी भाई हमारी सरकार को 2 साल हो गए और ये आतंकवाद दिनों रात बढ़ रहा है। हम ये जानना चाहते हैं ये आतंकवाद क्यों नहीं मिट रहा, कौन मिटा सकता है? तो ज्योतिषी बोला मोदी जी इस आतंकवाद को हिंदुस्तान में एक ही आदमी है जो मिटा सकता है। नरेंद्र मोदी बोले कि वो कौन है वो आदमी? कि राहुल गांधी। अब मोदी जी को गुस्सा आया कि राहुल गांधी कैसे मिटा सकता है आतंकवाद को? ज्योतिषी बोला जिसने 60 साल पुरानी कांग्रेस मिटा दी। बहुत अच्छे। अब मोदी जी क्यों प्रधानमंत्री बने? आप देखें नरेंद्र मोदी नमो और हमारे जैन समाज में इनका धर्म नमोकार मंत्र, नमोकार का मंत्र प्रभावित हुआ। तो मैं कहता हूं कि नमो नमो करके तुम गुजरात के सीएम हो गए, नमो नमो करके तुम गुजरात के सीएम हो गए, नमो नमो करके तुम भारत के पीएम हो गए और नमो नमो करके तुमने जिंदगी का इतना अच्छा नतीजा बना लिया। जिस अमेरिका ने तुम्हारा कभी वीजा नहीं बनाया उसने अपना जीजा बना लिया। जिस अमेरिका ने तुम्हारा कभी वीजा नहीं बनाया उसने अपना जीजा बना लिया। और अंत में देखिए 6 लाइन दे रहा हूं। ये सौरभ सुमन मुझसे कह रहा सबरस तुम तो हास्य के कवि हो, जिंदगी में वीर रस नहीं लिख सकते। जब चैलेंज किया सौरभ ने तो विश्वास करो मैंने वीर रस की 1 लाइन की कविता लिखी है। संसार में आज तक किसी ने 1 लाइन की कविता नहीं लिखी होगी और लिखी भी लेगा तो मेरा क्या करेगा? 1 लाइन की कविता देखें, सिर्फ 1 लाइन की पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान तू कुछ भी कर ले अंत में मरेगा।
ताली बजाओ, कविता खत्म हो गई। ये असली वीर रस है। देखो, ये जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, इन्हें ये सुधर नहीं सकते। क्यों नहीं सुधर सकते? जब तक इस देश में राजनीति रहेगी, नेता रहेंगे, ये हिंदू मुस्लिम सुधरेंगे नहीं। मैं सच कहता हूं। तो फिर कौन सुधार सकता है? 2 लाइन देखें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको सुधारे इनकी लुगाई। केवल हिंदू मुसलमान को सुधार सकते हैं। अब विश्वास करो, जिस पाकिस्तान को हमने हर बार क्रिकेट मैच में हराया, उसे हम कश्मीर कैसे दे सकते हैं? मैंने 2 लाइन लिखी कि पाकिस्तान, तेरा मुंह तो लपसी लायक भी नहीं है, शीरा लायक भी नहीं है, और तू खीर मांगता है। तेरा मुंह तो लपसी लायक भी नहीं है, शीरा लायक भी नहीं है, और तू खीर मांगता है। तेरे हाथों से बल्ला तो संभलता नहीं है, और कश्मीर मांगता है। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम कश्मीर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे। कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे, और कश्मीर तुझे दे देंगे पाकिस्तान, तो हनीमून का तेरे घर में मनाएंगे। हम नहीं दे सकते किसी कीमत पे। 4 लाइन देखें आप, जो विदेशी ताकतें हैं कि ए ओबामा, ए जॉर्ज बुश। 1 लाइन, ए ओबामा, ए जॉर्ज बुश, तुमने मिलकर इराक कर दिया पुश, तो मन में हो रहे हो बहुत खुश, मगर ए ओबामा, ए जॉर्ज बुश, भूल से जो भारत में गए घुस, तो तुम्हारी खाल में भर देंगे घुस। बहुत अच्छे। हम जिंदगी में कश्मीर नहीं दे सकते। और अंत में 4 लाइन दे रहा हूं। देखो, जैन साहब बैठे हुए हैं, एक बात बताऊं, जब मैं पढ़ता था अपनी क्लास में, तो लैला मजनू का नाटक देखा था। मजनू जो है लैला की याद में एक गीत गाता था, लैला लैला पुकारू में बनू में, प्यारी लैला बसी है मेरे मन में। इसे कहते हैं, कौन सा रस है? करुण रस। मैं तो मेरा तुमसे पूछ रहा हूं, दिमाग है कि नहीं? करुण रस कहते हैं कवि से, लेकिन मैं कहता हूं उसे डकार रस। डकारता है आदमी। चीख रस, किल्ली रस, रुदन रस। आप देखें, जब कांग्रेस हार गई तो राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास गए, और सोनिया गांधी के सामने उन्हें डकार रस उत्पन्न हुआ। तो क्या बोले राहुल गांधी? तूने कैसा किया रे हाय मोदी, हाय मम्मी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, नीली आंखों वाली, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, मोदी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, मैया बेटे की नैया डुबो दी, तूने कैसा किया रे हाय मैं रो रहा हूं, ये हंस रहा है। और देखो, यूपी में जिस गद्दी पर मायावती बैठती थी, आज उस पर अखिलेश बैठा है। सतीश मिश्रा के सामने मायावती पहुंची तो मायावती को डकार रस उत्पन्न हुआ, और मायावती क्या बोली? कैसी फूटी है किस्मत हमारी, हाय सतीश भैया रे, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, डूब गई नैया रे, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, हमारी, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, तेरी बहना रह गई कुआरी की कुआरी, कैसी अब सतीश मिश्रा को डकार रस उत्पन्न हुआ, और मायावती से क्या बोले? मुझको मालूम नहीं थी इतनी, हाय मोटी,
मुझको मालूम नहीं थी इतनी है कल्लो, मुझको मालूम नहीं थी इतनी, बीच मझधार डूबेगी हथनी। मुझको थैंक यू कवि बहुत है, थैंक यू। जी बिल्कुल। देखिए एक बार और करके हम लोग 125 करोड़ हो गए हैं। तो हाँ, तालियां वालियां बजाएं अगर बात पहुंच रही हो। एक बात